मैजिकल मनी रिंग। बीरुआ के गांव में वीरू कहकर एक नौजवान रोड के ऊपर सर्कस का फीट्स करता था। गेंदों के साथ जगलिंग करना, रस्सी के ऊपर बैलेंसिंग करके चलना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, ऐसा करता था तो लोग तालियां बजाकर पैसे देते थे। एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था तो उनको एक स्वामी जी तपस्या करते हुए दिखाई दिए। इतने में एक सांप तेजी से उनके पास आकर उनको काटने वाली ही थी तो वीरू जाकर उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वो देखकर स्वामी जी, बेटा धन्यवाद, बहुत साहसी से तुमने तुम्हारा जान को खतरे में डालकर मेरा जान बचाया। तुमको क्या वरदान चाहिए पूछो बेटा। स्वामी, हर गांव में जाकर प्रदर्शन करने से भी इतना कमाई नहीं मिल रहा है, कभी कभार भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मेरे मुश्किलों को दूर करने वाला वरदान कुछ है तो दीजिए स्वामी। तब स्वामी जी उनका हाथ ऐसा घुमाया तो एक रिंग प्रत्यक्ष हुआ। बाद में एक जादुई छड़ी को प्रत्यक्ष करके वीरू को दिया। बेटा, ये एक मैजिकल रिंग है, इसमें जो भी चीज फेंकते हो तो उस तरफ से रूप बदलकर निकलेगी। इसकी मदद से तुम्हारे सर्कस का प्रदर्शन अच्छा करो, अच्छा पैसा कमाओ, यही जो मदद है मैं तुम्हें कर सकता हूँ, कहकर आशीर्वाद दिया। बाद में वीरू एक गांव में प्रदर्शन करने लगा। देखिए गांव वालों, देखिए, गौर से देखिए, मेरा मैजिकल रिंग को देखिए, इसमें जो भी चीज फेंकते हैं उसका रूप बदल जाएगा। देखिए, गौर से देखिए और मजे लीजिए बाबू, मजे लीजिए, कहकर पुकारने लगा। क्यों भाई, हम तुमको बेवकूफ जैसे दिख रहे हैं क्या? उसमें कुछ डाले तो उसका रूप कैसे बदल जाएगा? ये लो, ये मेरा थैली को उसमें फेंको, क्या होगा देखेंगे, कहकर उनको थैली को दिया। तब वीरू उस जादुई छड़ी को घुमाकर उस थैली को उस रिंग में फेंका तो दूसरी तरफ से कुछ गेंद गिरे। ऐसे वीरू उस रिंग में कई तरीके के चीजें फेंकने लगा तो दूसरा तरफ से वो रूप बदलकर गिरने लगे। ये देखकर लोग उनको पैसे देने लगे। अरे वाह, ये स्वामी जी तो मुझे बढ़िया वरदान दिया है, अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, सोचा। एक दिन वीरू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। इतने में एक बिल्ली दौड़ते हुए उधर आई। उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था। वो बिल्ली वीरू के रिंग में कूदी तो दूसरा तरफ से पैसे आकर गिरे। पीछा करने वाली कुत्ता भी उस रिंग में आकर कूदी तो उस तरफ से पैसे गिरे। वो देखकर वीरू हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये क्या अजीब है, पैसे आए। अब समझ में आया, अगर चीज डाले तो चीज ही निकलते हैं, अगर जानवर को रिंग में डाले तो पैसे निकलते हैं, और एक बार इसका जांच करके पुष्टिकरण करना चाहिए, सोचा। ऐसे वीरू एक मुर्गी को पकड़कर उस रिंग में डाला, दूसरा तरफ से पैसे गिरे। उन पैसों को इकट्ठा करके वीरू, अरे वाह, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब ये हर रोज का सर्कस करना जरूरी भी नहीं है, इस रिंग की मदद से मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा, सोचा। ऐसे वीरू उस गांव में कुत्तों को, बकरियों को, बिल्लियों को पकड़कर उस रिंग में डालने लगा। और पैसों को इकट्ठा करने लगा। तब उस गांव में जानवर गायब हो रहे हैं कहकर लोग चर्चा करने लगे। ऐसे वीरू एक बड़ा सा घर खरीदकर एक कार में घूमने लगा। ऐसे कार में घूमते हुए वीरू को देखकर पीयूष कहकर एक बच्चे को उसके ऊपर शक हुआ था। एक दिन वीरू जंगल में आकर, अरे गांव में तो सब जानवर खत्म हो गए हैं, अब इस जंगल में जानवर को पकड़कर पैसा बनाना चाहिए, सोचा। ऐसे वो केले दिखाकर बंदरों को और आम दिखाकर गोरिल्लाओं को आकर्षित करके पैसे बनाने लगा। एक दिन पीयूष वीरू का पीछा करते हुए जंगल में गया था। एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगा। तब वीरू एक चिकन पीस को दिखाया तो एक शेर भागते हुए आकर उस रिंग में गिरकर पैसे जैसे बदल गई। गांव में तो सब जानवरों को पैसों में बदल दिया, मेरे वजह से अब इस जंगल में भी जानवर कम हो रहे हैं। इस जंगल में सब जानवर खत्म होने के बाद और एक जगह देखकर पैसा बनाना चाहिए, सोचा। ये सुनकर पीयूष को वीरू का धोखा के बारे में समझ में आया। तुरंत जाकर ये बात गांव वालों से कहा।
अगले दिन वीरू जंगल में जा रहा था तो गांव वाले उनका पीछा करने लगे और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखने लगे। वीरू एक कैरेट को दिखाकर एक खरगोश को उस रिंग में डालकर पैसे जैसे बदल दिया। तब सब लोग उनके पास आए। क्यों रे नीच कमीने कुत्ते, गांव में सब जानवरों को गायब किया और इस जंगल में जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले हमने पीयूष की बात नहीं मानी, मगर अब देखा तो समझ में आया तुम कितने कमीने हो। अरे इस बेवकूफ से बात करना बेकार है, पहले इस वीरू को उस रिंग में फेंक कर देखते हैं क्या होगा। तब पीयूष उस जादुई छड़ी को घुमाया और सब वीरू को पकड़कर उस रिंग के अंदर फेंक दिया। और दूसरा तरफ से वीरू एक बंदर जैसा बदलकर गिर पड़ा। वो ऐसे बन गया जो जानवर गायब हो गए थे वे सब फिर से प्रत्यक्ष हो गए। तब सब जानवर उस बंदर का पीछे करने लगे और वो बंदर उधर से भागने लगी। वीरू का घर और कार भी गायब हो गए। गांव में जो भी जानवर गायब हो गए थे वे फिर से प्रत्यक्ष हो गए और लोग उनको देखकर बहुत खुश हो गए। गरीब का वाटर बोट कार। चौपाटी नाम के गांव के पास एक नदी था। वहां राजन नाम का एक बूढ़ा अपना नाव चलाकर गुजारा करता था। उस गांव में एक पुराने टूटे फूटे घर के पास एक पुरानी कार पड़ी थी। बच्चे उसमें चढ़कर खूब खेलते थे। चिंटू नाम का बच्चा भी वहां खेलता था। वे सब बच्चे राजन के नाव में ही स्कूल जाते थे। चिंटू की आदत थी कि वो अपने मोबाइल फोन पर वीडियो निकालता रहता था। वो जब नाव में जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो यूं ही वो वीडियो निकालता रहता था। बच्चे राजन को प्यार से खाना देते थे तो वो खाता था। वो बच्चों से पैसे नहीं लेता था। एक दिन चिंटू वीडियो निकालते हुए, राजन ताऊ, आज तुम्हारा वीडियो निकालकर मैं YouTube में अपलोड करूंगा, तब लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। वैसे तुम बच्चों से पैसे क्यों नहीं लेते हो? क्यों बिना पैसों के लेके जाओगे बच्चों को तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा? कोई बात नहीं बेटे, मैं जब छोटा था तो गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को मैं मुफ्त में ही लेके जाता हूँ। उसी में मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, ये बर्फी खाओ, मेरे माँ ने बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है ताऊ। वो खाकर राजन बहुत खुश हुआ। एक दिन वीरू नाम का एक आदमी अपने आदमियों के साथ स्कूल के पास आया। क्यों वीरू, अपना काम बन रहा है कि नहीं? क्या ये स्कूल हम कब्जा नहीं कर पाएंगे? इसी सिलसिले में मैं एजुकेशन मिनिस्टर से पर्सनली जाकर मिलकर आया हूँ। वो भी इस डील में काफी रुचि दिखा रहे हैं सर। वो कह रहे थे कि इस कब्जे में उनको भी हिस्सा चाहिए। अरे सब हिस्सा मांग रहे हैं यार, पर इसे कब्जा कैसे करना है कोई रास्ता बता नहीं रहा। अगर हमने जबरदस्ती की तो मीडिया और पब्लिक को पता चल जाएगा। तभी वीरू के हाथ में मोबाइल बजने लगा। उसे उठाकर, हाँ सर, हाँ यही हूँ सर। एक मिनट सर, मैं फोन हेडमास्टर साहब को देता हूँ। हेडमास्टर जी ये लीजिए, मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं, कहकर फोन दिया। मिनिस्टर साहब नमस्ते। कहिए सर, क्या कर सकता हूँ मैं? ए मास्टर, जरा ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक अगर बच्चों का अटेंडेंस कम हो या बच्चों बहुत ज्यादा फेल होते हो तो उस स्कूल को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। वो जिम्मेदारी मेरी है। अरे वाह, आप मिनिस्टर कैसे बने? अब समझ में आया सर। आपका प्लान जबरदस्त है सर। मैं हर रोज बच्चों को एब्सेंट मार्क करता हूँ सर। वीरू की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को एग्जाम्स ना लिखने दे। इससे स्कूल का नाम बदनाम होगा सर। तब आप तुरंत मैदान में उतरकर स्कूल को यहाँ से हटा सकते हैं। इतना ही ना सर? अरे वाह, क्या आइडिया है सर जी। इस तरह बेचारे बच्चे उठकर प्रेजेंट सर कहते, तब भी उन्हें एब्सेंट मार्क करता था। एक दिन चिंटू ने यूं ही हेडमास्टर को वीरू के साथ बात करते हुए वीडियो निकाला। वीरू, इन गधों को नहीं पता कि मैं उन्हें रोज एब्सेंट मार्क करता हूँ। ये बच्चे गरीब जरूर हैं, पर बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर ना इन्हें यहाँ आना चाहिए और ना ही इन्हें एग्जाम लिखना चाहिए। जल्द से जल्द इस स्कूल को यहाँ से हटाना होगा। अगर लोगों को पता चल जाए कि मिनिस्टर का भी इसमें हिस्सा है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। समझे? तुम इस काम में लग जाओ। चिंटू जो वीडियो निकाल रहा था ये बात सुनकर हैरान हो गया। अगले दिन जब बच्चों ने नदी के पास आकर देखा तो नाव जल रहा था। ये देखकर राजन, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे कमाई का जरिया राख हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? कहकर रोने लगा। चिंता ना करो राजन, जो हुआ सो हो गया। क्या करें, तुम्हारी किस्मत है। बच्चों, अब तुम लोग तो बेचारे एग्जाम लिख नहीं सकते। बिना नाव के तुम नदी पार कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है। जाओ जाकर मजे से खेलो। एग्जाम कुछ नहीं है।
ए वीरू, हमें पता चल गया है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। रुको, तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तभी पुलिस वहाँ पहुंची। ए वीरू, चिंटू ने जो वीडियो भेजा है उसमें तुम लोगों का प्लान सब पता चल गया। बेचारे राजन का नाव जला दिया तुम लोगों ने। बच्चों के भविष्य के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो कहकर गांव वालों ने मिलकर वीरू और उसके आदमियों को खूब मारा। उन्हें अरेस्ट करके ले गए। बेटा टिंकू, उन्हें तो पकड़ कर ले गए, पर तुम लोग अब एग्जाम लिखोगे कैसे? अब फिर से नाव इतना जल्दी कैसे आएगा? इसका भी मेरे पास एक उपाय है, पर आप सबको मेरी मदद करनी होगी। यूं टिंकू ने लोगों की मदद से उस पुराने कार को लाकर नदी के किनारे रखा, फिर उसके साथ प्लास्टिक कैंस को बांधा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। सब बच्चे उस कार में बैठे। राजन ताऊ, कैसी है ये नाव? इसे तुम्हें ही चलाना होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। राजन, तुम चिंता ना करो, बहुत जल्द ही हम सब पैसा जमा करके तुम्हारे लिए एक नया नाव खरीद कर देंगे, ठीक है? बच्चों, ऑल द बेस्ट। परीक्षा अच्छी तरह लिखो। यूं बच्चे खुशी खुशी चले गए। वीरू, हेडमास्टर और मिनिस्टर जेल चले गए। बच्चे आराम से उस कार बोट में घूमने लगे।